एक्सरसाइज कौन सी चल रही तुम्हारी? 3 क्वेश्चन हो गए थे, समझ में आए थे सब? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिंदु दे रखे हैं आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। और भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बिंदु दे रखे हैं भैया पहला आपको -3,10 और दूसरा बिंदु दे रखा है आपको 6,-8, ठीक है। और इनके मध्य, अब देखो बात सुनो, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो पूरी बात में क्या है यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमारे 2 बिंदु हैं, ध्यान से समझना। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक बार में ही समझ में जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं दोबारा भी। और ध्यान से नहीं देखनी है तो मैं 10 बार भी बोल दूँगा तब भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार समझ लो कैसा होना है। 2 बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है। जैसा हमने बताया, एक बिंदु है भैया आपका, एक क्या है आपका ए मान लिया, कौन सा है पहला वाला? -3,10 और यहाँ पर बिंदु V है -8, 2 बिंदु हैं। अब उसने क्या कहा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक और बिंदु है जो कि क्या है -1,6। हमने मान लिया कि भैया बिंदु P है इनके बीच में, और कौन है भैया? ठीक है। अब ये कह रहा है, ये जो बिंदु है ना, इन्हें 2 पार्ट में विभाजित कर रहा है। ये पूछना जा रहा है ये कितने में विभाजित इसे कर रहा है, कितने अनुपात में। तो हमने कह दिया भैया ये M1 और M2 में विभाजित करता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? आगे भाई सब बात सही में? ठीक है। तो हिंदी क्या लिखनी होगी? यहाँ पर लिखते हैं माना बिंदु जो है आपका बीच वाला कौन सा बताओ? बिंदु P जो है आपका -1,6 रेखाखंड AB को किस अनुपात में काट रहा भैया? M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, क्लियर है इतनी बात? ये बात हमने अपनी तरफ से मान ली कि जो ये तीसरा बिंदु P है, जो जिसके निर्देशांक -1,6 है, वो रेखाखंड तुम्हारी AB को किस अनुपात में काट रहा है? M1 अनुपात M2। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो M1 और M2 का मान याद करना है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि भैया वो कौन सा फॉर्मूला था जिसमें M1 और M2 का जिक्र हो रहा था, मतलब अंतर विभाजन का कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होना? कल लिखवाया था भैया। अच्छा, x/, बताओ। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन, ठीक है। अच्छा, बाई के लिए क्या फॉर्मूला था? M1/2 प्लस, ठीक है भाई, बताया था ना। यानी M1 के साथ बाई 2 आना है और M2 के साथ 1 वाली वैल्यू आनी है। आई बात सही में? ठीक है, ये बात है। अब देखते हैं, ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला, ठीक है। क्या हुआ? आई बात सही में? और अब क्या करते हैं, हमें M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। देखो वैल्यू हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल के देखूंगा, सेम ही वैल्यू आनी है, ठीक है। सबसे पहले x के बराबर में रखो। x के बराबर में भैया x वाला लिखेंगे। x वाला क्या है आपका? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन, और कोई ऐसा हो जिसकी फॉर्मूला याद नहीं हो तो वो ट्रिक समझ लो भैया। ट्रिक क्या है? x बराबर, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे सेम लिख दो, M1 और थोड़ी दूरी पर लिख दो M2 और नीचे भी लिख दो ये। इतना तो कर सकते हैं भाई, लिख दिया M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है। अब करना क्या है? 1 वाले के पास 2 वाला ले आओ और 2 वाले के पास 1 बन गया फॉर्मूला। आई बात समझ में? इसी प्रकार भैया बाई वाला क्या होगा? तो हम लिखेंगे M1 प्लस M2 और नीचे भी क्या लिख देंगे? सेम ही लिख देंगे M1 प्लस, चूँकि बाई वाला है
1 वाले के साथ 2 वाला और 2 वाले के साथ, अब किसकी समझ में नहीं आया बताओ, आ गई बात समझ में। अब देखते, ये तो होगा फॉर्मूला, ये कभी कभी फॉर्मूला भी 1 नंबर में आ जाता। क्या होगा, अंत्य विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ये, ऑप्शन नंबर 2 या ऐसी कुछ आ जाएगा, या एक ऑप्शन में लिख दिया x1 + x2/2, तो जिसकी याद होगा वो कर लेगा, ठीक है, छोड़ो ये बात। x, अब मुझे बताओ, देखो सबसे पहले क्या करते, ये आपकी x1 होती है, ये आपका x होता है और ये आपका x2, बेटे बीच वाला x होता है, याद रखना। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, y2, और बीच वाला जो होता है वो होता है x, y। हाँ बेटा आप हंस लो, ठीक है बेटा, बात समझ में ना आ रही। देखो ये x1 है, वो हमारा x2 है, ये y1 है, वो y2 है, ये x है और ये आपका y है, ठीक है। अब आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिख दें, x की वैल्यू बताना जरा, देख के बताओ मुझसे जल्दी, -1, x2 की वैल्यू बताना, सॉरी x1 की बताओ पहले, -3। अच्छा x2 की वैल्यू क्या है, 6। बेटा सही बताना, तुम पे विश्वास करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, y1 और y2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, y की वैल्यू क्या है आपकी, 6, ठीक है। इसी प्रकार से y1 की और y2 की -8 रहता। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं भैया इस फॉर्मूले को, x बराबर क्या लिखना, m1 x2 + m2 x1/m1। इसको इतनी बार लिखना है कि तुम्हारी ऑटोमेटिक जबान पे याद हो जाएगा कि ये फॉर्मूले का आंसर ये है, ये फॉर्मूला भी यही है। अच्छा x की वैल्यू बताना जल्दी, -1। अच्छा m1 की वैल्यू क्या है भैया, निकालनी है। अच्छा देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर गुणा होता, इतना पता ना, जैसे ये m1 और x2 है तो ये आपस में गुणा में है। बताओ x2 की वैल्यू कितनी है भैया, 6, m1 की निकालनी है प्लस, अच्छा माइनस की कितनी है, -3, ओ भैया माइनस की लिखते इस प्रकार से। इतनी बात क्लियर है सबको। उसके बाद भैया यहाँ पर लिख दो m1 + m2, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये भाग में है तो यहाँ पर किस चीज़ में आएगा, गुणा में, और जब ये गुणा में आएगा, ये माइनस का है तो इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा आपका, माइनस का, इस प्रकार से। और भैया 6 का ना 6m बना गया आपका, और माइनस के 3m2 आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करते हैं भैया, m1 वाले एक तरफ और m2 वाले एक तरफ। ये m1 है, ये नहर पार करके इधर आ गया, और ये m2 है तो नहर पार करके उधर पहुंच गया। जब ये इधर आया होगा तो ये आपका जैसा माइनस के m1 है, ठीक है, और ये क्या है भैया आपका प्लस के है, तो इधर जा क्या हो गया आपका माइनस के m1 आ गया, और ये आपका इधर तो माइनस है ही, माइनस के m2 है, और ये प्लस, ये माइनस के उधर जाए क्या हो जाएगा भैया आपका प्लस के कितना है m2। पहले ये बताओ हद तक किसकी बात समझ में नहीं आई, अगर ना आई हो तो बेटा बता दियो, ठीक है। अब देखो पहली बात, एक चीज़ होता माइनस माइनस होता प्लस, कितना पता, माइनस के 1 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 7 m1। और देखो ये 1 है, जिसका आगे कुछ नहीं होता वो क्या होता है आपका 1 में से 3 चले जाएंगे क्या भाई, नहीं जाने का, क्या बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के कितने बचेंगे 2 m2, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा आपका 7m, यहाँ कितना बच गया भैया, ये क्या होगा m2 इसके नीचे जाएगा और 7 अपनी वाले के नीचे पहुँच जाएगा, मतलब m1 वाले m वाले एक तरफ और बिना m वाले एक तरफ। ये क्या हो गया आपका, ये दिख रहा है नहीं, बताओ m1 के नीचे कौन आ गया m2, और ये क्या हो गया 2/7। भैया यही अनुपात होगा। बात करें तो भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात
7। पहली बात तो आंसर चेक करो आप, और दूसरी बात देख लो पहला आंसर। ठीक है, देखो आपका आंसर क्या आ गया, 2:7। हम इससे भी निकाल लेंगे ना, y की वैल्यू इस प्रकार करते हैं तो तब भी हमारा आंसर 2:7 ही आएगा। आई बात समझ में? अगर मैं इन दोनों की वैल्यू इस प्रकार से निकाल के रखता हूँ तब भी क्या आंसर आएगा। अब तुम कहो तो निकाल के दिखाऊं? ये नहीं, रहने दो। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता जरूर है, नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है, करो नोट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आया, ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट ही है। और जिस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट लिख देना बेटा वो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। इन्हें अच्छे से तैयारी करनी तुम्हें, क्लास घर जाकर जब देखो ना तो अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना उसका। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वह अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना, अनुपात निकालना है इसका मतलब, जिसमें बिंदु जो 2 दे रखे हैं तुम्हारे। पहला दे रखा है ए जो है आपका 1,-5 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है जो v है आपका -4,5। ये ना -4,5, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित करता है। विभाजन के निर्देशांक आपको याद करनी। पहले बताओ x अक्ष पर अगर विभाजित करता है तो मुझे ये बताओ निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, क्या होंगे भैया, x, 0। मैंने बताया था x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर समझो, ये है आपका, ये a है और ये आपका क्या है भैया, b। a के निर्देशांक क्या है भैया, अच्छा यहाँ पर क्या है भैया, क्लियर इतना। और इसके बीच में एक बिंदु और है, मैंने मान लिया c है, क्या है भैया, x, भैया 0 क्यों है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब वो जानना चाह रहा है कि ये इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में तुम्हें लेना होगा, मान लो कि ये तुम्हें k और 1 में, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना बिंदु C x, 0 रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, आ रही बात समझ में? अच्छा करें स्टार्ट। यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू बता दो, उसके बाद देखो पहले x की वैल्यू बताओ, उसके बाद x1 की, उसके बाद x2 की। यहाँ पे बताना होगा आपको y की, y1 की और y2 की, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अच्छे से बता रखा है, देखो सबसे पहले अच्छे से बता रखा है, ये होता है आपका x1, ये क्या होता है आपका x। और देखो सबसे बड़ी बात, ये यहाँ पे भी x हो गया, यहाँ पर भी x हो गया। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें ये वाला x नहीं मानना, क्या मान लेंगे भैया, कैपिटल X, वरना बेटा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि भी क्वेश्चन में x दे रखा है और x ही हमने मान लिया तो वहाँ गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ हमें कैपिटल X और कैपिटल Y मानना होगा। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू हो गई है, कैपिटल X और कैपिटल Y की। ये x1 और y1, ये x2 और, क्लियर है इतना। मेरा भैया परे मतलब पीछे को देख रहा, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ गलत बोल रहे हो, तुझे पता चलिए भैया। अच्छा तो सही बोल लो बेटा, आप ये बताओ x की वैल्यू क्या, x है, y की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू चेक करो 5, ठीक है।
पहले ये मान रखने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बताओ यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है बताना के, और m2 की वैल्यू कितनी मानी हमने 1। इन क्वेश्चन में के अनुपात 1 का हमें लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर आ जाओ, बताओ भैया, अब फॉर्मूला तुम्हें बताना होगा, ठीक है ना, और सबको एक साथ ही बोलना, आगे पीछे नहीं बोलना। बताओ x इंटू वाई, यानी x और y, यहाँ पर लिखता रुको, x कोमा वाई बराबर, बोल लो भाई क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में क्या आएगा भैया, ठीक। अब बताओ m1 y2 प्लस m2, ठीक, क्लियर है इतना। अब क्या करते हैं, हमें करना क्या है, सबसे पहले x का मान बराबर रखते हैं। x बराबर क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन हो गया आपका, क्लियर है इतना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, यहाँ पर लिख देता, ठीक है, बराबर x का मान क्या है आपका, सॉरी देखो यहाँ पर गलती होगी तुम्हारी। अब मैंने कहा था यहाँ पर हमने क्या मान रखा, कैपिटल X, तो कैपिटल X ही लिखना होगा, ये गलती हो जाती है आपकी, और यहाँ पर कैपिटल Y लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल X की, आई बात समझ में। और कैपिटल X की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, X है, X यहाँ पर तो दिख रहा। m1 की वैल्यू कितनी ली है, K, अच्छा x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की वैल्यू को इस प्रकार से लिखते हैं, अच्छा प्लस m2 की वैल्यू कितनी है भैया, एक ली है, एक है ना, अच्छा y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू माइनस के 5, बेटा y1 की वैल्यू है तो माइनस के 5, ठीक है। अच्छा अच्छा वो सॉरी मैंने इसे नोट कर दिया, एक मिनट, मैंने ऊपर वाली वैल्यू देकर वो नोट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देखो m1 की आपकी k है, x2 की वैल्यू आपकी माइनस के 4 है, और प्लस है ना, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और x1 की कितनी है आपकी 1 है, ठीक है। उसके बाद k प्लस 1 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसकी गुणा आपको यहाँ पर करनी होगी, ठीक है, गुणा कर, देखो यहाँ पर इसकी गुणा करनी है, तो सबसे पहले x की गुणा कैसे करो, kx हो जाता है, x की गुणा 1 से करो, x बराबर, अब माइनस की 4 की गुणा कैसे करो, तो माइनस के 4 के आना है, और 1 की 1 से करना प्लस, गुणा तो करनी आती है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब इसको तुम कुछ मत करो, यहीं पर छोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक है, यहीं पर छोड़ देते हैं, बस इक्वेशन 1 बना कर इसे छोड़ दो। अब कहाँ पर आ जाओ भैया, इस वाले मान पर, ठीक है। इसे क्यों छोड़ दो भैया, क्योंकि यहाँ से तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है। अब करना क्या है वो हम बाद में बताएंगे, पहले y बराबर लिखो, कैपिटल Y लेना होगा ना, y बराबर क्या होगा भैया आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन y की वैल्यू क्या है आपकी 0, m1 की वैल्यू क्या है k, y2 की वैल्यू बोलना 5 प्लस 1 गुणा माइनस के 5 k प्लस 1। बेटा कन्फ्यूज हो गए, आप चेक करो, आई हुई बात समझ में। देखो जब भी 0 की गुणा किसी में भी करेंगे वैल्यू आपकी 0 ही आनी है, आई बात समझ में। तो ये सब वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर अगर आपकी 0, इधर क्या हो गया आपका 5 के, ये हो गया माइनस के 5। अब आपने देखा भैया ये वैल्यू माइनस की है, या तो इसको इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ, अच्छा इसको इधर ले आते हैं, माइनस के 5 के बराबर माइनस के, इस माइनस से ये माइनस आपका कट गया, क्या हुआ, ठीक है। ये नहीं दिख रहा, देखो ये आपको हो जाता है 5 के, इधर आगे माइनस के होगा और माइनस के 5 है, माइनस से माइनस आपका कट गया, तो के बराबर आपको हो जाता है 5/5 और 5 का ना, क्लियर है भाई।
आपकी समझ में नहीं आ रही बात भाई, बात क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? नहीं आ गई? कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आएगी बेटा। अगर पीछे ध्यान दोगे ना तो धीरे धीरे आती है ऐसी कंडीशन में। क्या करेंगे, अब हमें तो x का मान निकालना, तो k का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, और जैसे ही आप 1 में k का मान रखते हो तो तुम्हें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं k का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जैसा आप 1 में रखते हो क्या हो जाता है आपका k। अच्छा k का मान तो रखा ना। अच्छा पहले मैं एक बार इक्वेशन नोट करता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाए। दिख रहा है इतना? अब देखो k का मान रखो, k को हटाया 1 लिख दिया, गुणा में x लिख दिया, प्लस x है बराबर माइनस के 4 गुणा 1 प्लस 1। देखो x ही का ना, x और x कितने हो गए आपके 2x। क्लियर है इतना? ये माइनस के 4 प्लस के 1, तो 2x बराबर हो गया माइनस के 3, और ये 2 आपका पहुंच जाएगा नीचे, तो x का मान आपका आ गया माइनस के 3 बटे तब, यहाँ पर लिखते हैं तब बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु देखो बिंदु C के निर्देशांक आपके क्या होंगे। देखो x, 0 थे ना, x, 0, तो x की वैल्यू बोलना क्या है भैया आपकी, क्या निकल गई तथा विभाजन अनुपात, पहले लिखते हैं हम k अनुपात 1, और k का मान रखना जरा, आंसर चेक करो भाई, आंसर सही है? समझ में आया? नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बेटा। इसमें देखो बिंदु क्या है, शांत हो जाओ अब। यदि बिंदु, देखो ध्यान सुनो, यदि बिंदु आपके हैं 1,2, एक है आपका 4,y, एक है x, 6, और एक क्या है आपका 3,5। किताब है यही है, चेक करो। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यही है। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान बताना। पहले मुझे ये बताओ समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, कैसा होता? मीठा था? पकड़ो बेटे थे। यहाँ पर देखो, अब ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये A है, ये V है, ये C है और ये D है। A क्या है आपका 1,2, ये क्या है आपका 4,y, और ये x,6 है, और ये क्या है? बात क्लियर है इतनी? ठीक है। और हमें निकालना किसकी वैल्यू, x और y की। कैसे निकले? इनके जो विकर्ण होंगे ना, यहाँ पर देखो, इसका विकर्ण ये है और इसका विकर्ण ये कहाँ पर काट रहे हैं भैया, मान लिया बिंदु P पर, ठीक है। यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेगी, इन दोनों के मध्य बिंदु निकाल लो, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो और बराबर रख देते, ठीक है। देखो पहली बात देखते क्या है भैया, हम बिंदु A ले लो। A क्या है 1, वह बिंदु क्या लेंगे, देखो इसके A के साथ क्या लोगे भैया, C का मध्य बिंदु। सूत्र बताओ पहले, सूत्र क्या बताया था, कैपिटल X बराबर या स्मॉल x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, x1
2। ऐसे ना करो, ऐसे ले लो इस प्रकार से y1। आई बात समझ में? ठीक है, क्या करेंगे x इंटू वाई। देखो फिर से वही गलती हो जाएगी, फिर से पता क्या गलती होगी, क्योंकि इसमें x और y दे रखे हैं तो इसमें कैपिटल मानना होगा। ये बात तुम्हें हर बार देखनी पड़ेगी बेटा, अगर इस पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्या 7 निकल जाएगा। यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू क्या, अब यहाँ पर ये हो गया आपका x1 और अच्छा नोट यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है और x2 की x, और भैया बताओ y1 की y1 और y2 की वैल्यू क्या है, यही है ना। ठीक है, नोट करो क्या हुआ, x1 की वैल्यू बोलना 1 है और x2 की 1 है, 1 बता रही है। तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 प्लस 6 बटे 2। x, y ये हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 6 2 8 बटे 2, 2 चौक 8। कहने का मतलब क्या होगा आपका, ठीक है, x, y बराबर ये आपका हो गया 1 प्लस x और 4 क्या हो गया आपका 4। आई बात सही में? अब क्या लिखते हैं, बिंदु बी लो 4 बाई व डी क्या है 3,5 का मध्य बिंदु। आराम से बोल रहा हूँ बेटा, मेरे दर्द कर रहे, थक गया मैं। क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पर भी देखो x y लो, क्या हो गया, देखो क्या लिखते हैं, फिर से फॉर्मूला बताना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ गया x और y, बताओ x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू y और y2 की वैल्यू बताना 5। बोलो भैया यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 3 बटे 2, सही है ना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, क्या हो गया y प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं, ये क्या हो गया 7 बटे 2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, चूंकि या तो ऐसे लिख लो, हाँ ऐसे लिख लो कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व विकर्ण कौन सा है भैया BD एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, बिंदु P पर विभाजित करते हैं, एक मिनट रुको, बिंदु P पर विभाजित करते हैं। अब ये विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, दोनों एक ही हो गए ना। तो क्या करेंगे हम इस प्रकार से बराबर लिख लेंगे 1 प्लस x बटे 2 इंटू क्या आया था हमारा 4, और बराबर किसके हो जाएगा तुम्हारा इसके 7 बटे 2 इंटू, अब जब ये इसके बराबर आ गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा पहले वाले के, तो क्या लिखोगे 1 प्लस x बटे 2, भाई ये जो होगा ना ये इसके बराबर आएगा, और 2 से 2 कट गया, और x बराबर ये प्लस इधर जाएगा हो जाएगा माइनस, तो 7 माइनस 1, x का मान क्या हो गया
उसके बाद ये 4 किसके बराबर आ जाएगा आपका, y प्लस 5/2, ये भाग में दे जाएगा, गुणा में होंगे 4 दूनी 8, y प्लस 5 प्लस दे जाएगा, हो गया माइनस, तो कहना बाई 8 माइनस 5 y बराबर 3। ठीक है। बिंदु के अच्छा सही है, आई बात समझ में, क्लियर है, कर सकते हैं, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। ये तो कैसी लगी क्लास, समझ में आया भी है या वैसी, समझ में आ गया सब, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो क्या करना, लाइक, और रात को कमेंट में आंसर भी देना कि समझ में आया या नहीं आना, और कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।